लिखे, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द width of the window। और विंडो का विड्थ दिया हुआ है 2 मीटर। क्या हो गया? ट्राई करिए, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, अब एटलीस्ट ट्राई करो खाली। उस विंडो के विड्थ को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन को और एक्सप्लेन कर दें, समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा है? जैसे कि बॉल यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, बॉल गिरते गिरते आएगा, तो आपको कौन सा समय बताना है कि जब वो विंडो को यानी यहां से लेकर यहां तक यानी सिर्फ विंडो को क्रॉस करने में कितना समय लगा हो? कितना? 4 सेकंड। हाँ, जी को 10 मान के चलना है। आ गया? कुछ तो आ रहा है, बस वो कुछ आना चाहिए। कुछ भी करो और कुछ लेके आओ, है ना? खाली आप नहीं है। आ गया? कितना? 2√30 4√5/10। बाकी लोग 6√6 माइनस 2/√5। इसको शायद लिख सकते हैं √30 माइनस 2√5/5 लिख सकते हैं शायद। और ये चीज सेम है शायद, है ना? कितने लोग का आंसर आया? गलत आया सही आया मैटर ही नहीं करता, चलो कुछ तो आया। हाँ तू बता। हाँ, कि तू क्या सोचा और कैसे निकाला? हाँ क्या? हम फॉर्मूला नहीं पूछ रहे, कैसे तू इस क्वेश्चन को बनाया, कैसे मतलब क्या पहले से क्या सोचा है, क्या निकाल रहे? एस इज अच्छा चलो इसको एस इज इक्वल टू यूटी प्लस। हाँ चलो लिख लिया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद
यहाँ पे लिखा 6, ये जो टाइम आया वो कौन सा टाइम आया? तुम एस जो 6 लिखा और इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट किया, इसका मतलब तू यहां से कंसिडर करके यहां तक लिखा है इक्वेशन, तो इसका मतलब ये टाइम तुमको ये वाला टाइम मिला होगा कि पूरा टाइम मिला होगा? और हम तो वो वाला टाइम पूछे। अच्छा, फिर तुम लोग क्या किए कि 4 वाले का निकाल लिए और दोनों को माइनस कर दिए, बस कर सकते हैं, बहुत आसान था ये वाला। यानी इसमें करना क्या था कि आप पहले यहां से 4 मीटर का निकाल लो, यानी इसी इक्वेशन में एस एक बार 4 पुट करो और एक बार एस कितना पुट करो 6। तो अगर यहां से यहां तक का टाइम मिल गया t1 और यहां से यहां तक का टाइम कितना मिल गया t2, तो पार करने में कितना समय होगा? t1 माइनस t2, दोनों को माइनस कर दो, समय आ जाएगा। समझ में आया? तो थोड़ा इक्वेशंस भी लगाना होगा और थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा। तुम कैसे किया? अब वो क्या किया कि ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले क्या किया, ये यहां से इक्वेशन लगा के यहां तक पहुंचा, हमको डिस्टेंस भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन, तो यहाँ वो क्या निकाले, यहाँ का वेलोसिटी वो निकाल लिया। ठीक है, अब क्या किया, वो इक्वेशन यहां से लेकर यहां तक लगाया, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और यहां से जब यहां तक लिखा होगा तो ये जो v होगा उसके लिए कौन सा वेलोसिटी बन जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। वैसे भी कर सकते हैं, पर इस प्रोसेस में थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस वाले टेक्निक से जाए तो आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन को, ठीक है, हम लोग यही क्वेश्चन करेंगे और इतना कुछ नहीं करना होगा, तुरंत आंसर निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, आज का टॉपिक यही डालना है। ठीक है, और इक्वेशन से हम समझा दिए कैसे करना है, कैसे प्लस माइनस यूज कैसे करना है, सब बता दिए। अब आपको आंसर जल्दी निकालने के लिए कुछ कुछ चीज याद रखना है। सबसे पहला उसमें लिखो इन केस ऑफ रिटार्डेड मोशन, सबसे पहले लिखो रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। तो हमको पता है इसका मोशन कैसा होगा, बताओ जी तुम। हाँ हाँ, तो कैसा होगा, जैसे ये आदमी का इनिशियल वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर है, कैसा कैसे चलेगा वो? मतलब यहाँ रुक के थोड़ा टाइम बाद रुकाया है कि तुरंत घूमे? हाँ, इंस्टेंटली वापस आके कुछ ऐसा चला जाएगा, उसके बाद स्पीड होगा और चलता ही जाएगा, है ना। आपको ये तुरंत याद रखना है कि यहां से लेकर यहां तक जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग टाइम, यानी रिटार्डेड मोशन में पक्का है वो रुकना है, तय है। ये जो टाइम होता है आपको सीधा ये सब याद कर लेना है, ये टाइम कितना होता है? यू बाई। आपको तुरंत याद करना है कि जब भी रिटार्डेड मोशन होगा वो कभी ना कभी जाके आगे रुकेगा, और कितने समय में रुकेगा? यू बाई। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि यहां से कुछ डिस्टेंस आगे जाके रुकना है, जिसको हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलेंगे, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा उसको याद रखना है यू स्क्वायर बाई 2। दो चीज आपको याद रखना है, क्या क्या? कितना टाइम में रुकेगा आगे जाके? यू बाई ए, और कितना डिस्टेंस आगे जाके रुकेगा? यू स्क्वायर बाई 2। लिखते जाओ सब कुछ, हम समझाते जाते हैं, और जितना हम बता देंगे अगर उतना चीज आप याद कर लिए, ठीक है। ये एक्स डिस्टेंस है, इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस नाम बोलो। ये दोनों चीज याद हो गया। स्टॉपिंग टाइम कितना? यू बाई ए, और कितना आगे जाके रुकेगा? यू स्क्वायर बाई 2 ए। ये दो चीज याद हो गया। तीसरा आपको याद रखना है, अच्छा ये यहां से जब वापस आएगा, क्या एक ऐसा समय आएगा जहां से वो वापस स्टार्ट किया था, आगे जाके वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आएगा? तो यहां से वापस यहां तक आने का ये भी टाइम होता है यू बाई ए। तो आपको याद क्या रखना है, जितना टाइम आगे जाने में लगता है उतना टाइम
वापस पीछे आने में लगेगा। और कितना? u बाई ए। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लो। तो बताओ टोटल आगे जाके पीछे आने में कितना समय लगेगा? 2u बाई ए। ठीक है, ये ट्रिक, ये सब याद रखना है एकदम। ठीक है, ये सब याद रखोगे ना तो बहुत आसानी से फिजिक्स बनेगा, बहुत आसानी से। आपको कोई इक्वेशंस लिखने का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। 90% क्वेश्चन में कोई इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं होगा, बस 10% ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें लगाना पड़ेगा। जितना टाइम आगे जाने में उतना टाइम पीछे आने में। और कितना लगता है? u बाई ए, u बाई ए। और कितना डिस्टेंस आगे जाएगा मैक्सिमम? u स्क्वायर बाई 2a। ये याद होगा। अब कुछ कुछ स्पेशल चीज बताते हैं। अगर ये याद रख पाओ तो भी ठीक, नहीं रख पाओ तो भी ठीक। ये आगे जाएगा, वापस ऐसे आएगा। कोई भी अगर हम एक पॉइंट पकड़ते हैं, इस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर एक बार वो आगे जा रहा होगा और एक बार वो पीछे आ रहा होगा। कोइंसिडेंस देखो कि उस समय पर जितने स्पीड से वो आगे जा रहा होगा वो उतनी स्पीड से पीछे भी आ रहा होगा। यानी किसी भी इंस्टेंट पर आगे जाने वाला वेलोसिटी और पीछे आने वाला वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? सेम। इसको भी लिख डालो। जो चीज बता रहे हैं उसको एकदम नोट डाउन करो एकदम। लिख लिए? एक और फैक्ट बताते हैं, इसको भी अगर याद रख पाओ तो सोने पे सुहागा, है ना। जितना टाइम यहां से यहां लगा होगा t1, उतना ही टाइम यहां से यहां लगा होगा t1। कोई भी एक पोजीशन अगर हम दे दें तो दोनों का स्पीड सेम होगा वहां पर, और जितना टाइम वहां से यहां लगा होगा उतना ही टाइम यहां से वहां लगा होगा। ये दोनों टाइम सेम होता है। इतना चीज याद रख सकते हो? फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। कितने समय में रुक जाएगा वो? u बाई। ठीक है, और मैक्सिमम कितना आगे जाएगा? u स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, और किसी भी इंस्टेंट पर दोनों जगह का स्पीड क्या रहता है? सेम। कंफर्म है इतना? और ये कब लगाना है, कौन से केस में? रिटार्डेड में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और एक्सेलरेटेड मोशन में हम एक केस लेके चलेंगे, इफ इनिशियल वेलोसिटी कितना हो? 0। यानी एक्सेलरेटेड होगा लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। कभी भी ऐसा होगा, और हम ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं समझना ध्यान से। अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन a इधर है, पार्टिकल किधर जाएगा? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन इस साइड है तो पार्टिकल किधर जाएगा? किधर? एक्सेलरेशन का मतलब इधर ही फोर्स लग रहा है, यानी वो इधर ही जाएगा ना। और इसका स्पीड घटेगा कि बढ़ता ही रहेगा? बढ़ता ही रहेगा। कभी ये वापस आएगा कि चलता रहेगा? चलता रहेगा। तो आपको याद ये रखना है कि कोई भी x डिस्टेंस तक अगर t टाइम लगता है तो आप तुरंत याद रखना कि ये जो टाइम होता है √2x/a होता है। और ये तभी लगाना है जब इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, बस इतना ही याद रखना, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इतने में ही हम जितना तक अभी पढ़े ना सारा क्वेश्चन हम बना देंगे, इतने ही लॉजिक से। ठीक है, और थोड़ा कैलकुलेशन पावर अगर ज्यादा है तो पेन छूने तक का नौबत नहीं आएगा। ठीक है,
बस इतना ही याद रखना। और देखो ये तभी लगाना जब इनिशियल 0 हो, ऐसा नहीं कुछ भी इनिशियल लगा रहे हैं जो मन से। हाँ, और ये तभी, अभी तो जो भी पढ़ रहे हैं वो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ये वेरिएबल वाला पार्ट तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन करें फटाफट। टाइम का फॉर्मूला रूट अंडर 2x/a। आपको खाली क्वेश्चन में ये पहचानना है कि कहाँ रिटार्डेड है और कहाँ एक्सेलरेटेड है। जैसे कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन जैसे कि करें, ये उतार लिया ना सब लोग। जैसे कुछ छोटा छोटा अगर क्वेश्चन करें जिसमें समय नहीं लगेगा, बहुत बच्चों टाइप वाला होगा, कि अगर एक बॉल को हम लोग 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर भेज दे, तो हमको पता है बॉल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ठीक है, जी का वैल्यू 10 ही लेंगे। ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ, बॉल ऊपर गया और नीचे आया, एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है? रिटार्डेड, ऊपर जाएगा रिटार्डेड है, और वहां से फिर क्या है, एक्सेलरेटेड। मेरे को ये बताओ कितने समय में वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा? 3 सेकेंड्स सीधा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक रिटार्डेड है, और स्टॉपिंग टाइम u/a होता है, तो 30/10, आंसर कितना हो गया? 3 सेकंड। यानी क्वेश्चन देखते समय तुमको ये तुरंत लग जाना चाहिए कि 3 सेकंड में ऊपर में होगा। वापस हाथ में कितने सेकंड पे? 6 सेकंड। जितना समय ऊपर जाने में उतना ही समय वापस आने, याद है? यहां से लेके यहां तक सेम अपने पोजीशन में आने में जितना समय ऊपर उतना समय नीचे। अगर कोई पूछ दे कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? u²/2a। यार ये रिटार्डेड के लिए मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो u²/2a दैट बोले तो u² का मतलब 900 डिवाइडेड बाय 20, तो 900/20 45। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 45। समझ में आया? तो अगर हम तुमसे पूछे कि 5वां सेकंड में वो कहाँ होगा, लगभग मतलब 3 सेकंड, मतलब 5th सेकंड में, 3 सेकंड में यहाँ होगा, 6 सेकंड में हाथ में होगा, तो 5वां सेकंड कुछ यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस देख के एनालाइज तुरंत कर लेंगे कि 5th सेकंड में कहाँ होगा, 4th सेकंड में कहाँ होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर एक टावर से हम बॉल गिराते हैं जिसका हाइट ले लेते हैं कुछ 80 मीटर, अगर हम रिलीज करते हैं तो याद है यहां से यहां तक गिरेगा, एक्सेलरेटेड कि रिटार्डेड? एक्सेलरेटेड। और केस भी वही है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। तो अगर हम डायरेक्ट टाइम निकालना चाहें तो रूट अंडर 2x, याद है ये x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a। आंसर कितना आ गया? 4 से। और ये तभी लगाएं जब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। ठीक है, ये दो छोटा छोटा क्वेश्चंस में लगा लिए, पर इतना आसान क्वेश्चन तो आने का है नहीं। तो अगर अब हमको, अब समझना ठीक है कि हम लोग एक 60 मीटर का टावर है और बॉल को ऊपर फेंके 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब इसको समझना कि इसको हम लोग विदाउट इक्वेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये बॉल ऊपर जाएगा, रुकेगा और फिर किधर आएगा, नीचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो वो एक्सेलरेटेड वाला कंसेप्ट हम तभी लगा सकते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। तो हम क्या करेंगे, इस कभी भी कोई भी इसमें जिसमें एक्सेलरेट क्वेश्चन है, हम मोशन को ऐसा जगह तोड़ेंगे जहां हमको फायदा हो जाए। तो हम मोशन को अगर यहां तोड़ दिए, तो यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेटेड कि रिटार्डेड? एक्सेलरेटेड। और तोड़ दिया और यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इधर भी मेरा काम आ गया। अब हम तुरंत बताओ कि यहां से ऊपर जाने का समय सीधा 2 सेकंड, u/a स्टॉपिंग टाइम, तो इधर हो गया 2 सेकंड, लिख के रख लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस ही बता सकते हो कितना ऊपर, फॉर्मूला u²/2a। तो u² का मतलब 20 × 20 डिवाइडेड बाय 2 × 10, एक 20 कैंसल, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। अब यहां से डायरेक्ट अगर हम यहां तक कंसिडर करें, एक्सेलरेटेड कि रिटार्डेड? एक्सेलरेटेड। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, तो ये वाला कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। तो इधर का डायरेक्ट हम टाइम बोलेंगे रूट अंडर 2 × आंसर कितना आ गया, 4। तो इधर का 4 उधर का 2, आंसर कितना हो गया? समझ में आया?
तो ऐसे क्या करेंगे, हम हर मोशन को ब्रेक कर देंगे, एक रिटार्डेड अलग, एक एक्सेलरेटेड अलग। और कहां तोड़ोगे, एग्जैक्ट जहां रुका हुआ होगा, ताकि हमको दोनों फायदा हो जाए कि इधर वाले में इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो हम ये भी फॉर्मूला लगा लेंगे और इधर वाला, इसको नोट डाउन करो। अब हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। सादा ही। हेलो, अच्छा अमित, अच्छा राज को फोन कर लो, मम्मी से मांगो ना। देखो ना, फोन करके देखो ना, खाली बोलो कि छोड़ देगा लाके, इधर से हम ले जाएंगे। ठीक, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का ना? चलो, क्वेश्चन दे फिर, लिखो क्वेश्चन लिखो। अच्छा, क्वेश्चन देने से पहले एक स्टेटमेंट लिखिए, आपको सिर्फ बताना है ट्रू या फॉल्स, ठीक है? इफ अ बॉल इज रिलीज्ड, इफ अ बॉल इज रिलीज्ड, इट्स इनिशियल स्पीड इज 0। अभी कुछ नहीं बोलना है, अभी खाली बोलना है ट्रू या फॉल्स, बस। इफ अ बॉल इज रिलीज्ड, इट्स इनिशियल स्पीड इज 0। हेलो, अच्छा ठीक, कल सुबह दिखा लेना, फिर छोड़ दो। हाँ जी, कितने लोग ट्रू वाले हैं? एक ही बंदा ट्रू है, देखो दो, एक और आदमी उठाया। हिंदी में बता दें कि अगर एक बॉल को छोड़े तो उसका इनिशियल स्पीड 0 होता है। चलो, हिंदी वाला, तुम्हें इंग्लिश कमजोर है कुछ कुछ का, हिंदी में समझ में आ जाए। अच्छे से हाथ खड़ा करो कि सर मेरा ट्रू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना लगे, नहीं सर ऐसा कैसे होगा, 0 नहीं होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। बाकी लोग को समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा, नहीं होगा, हाँ 0 होगा ना। चलो तो एक काम करते हैं, एक टावर के ऊपर अगर आप खड़े हो गए और यहां से एक बॉल को छोड़ दिए ऐसे, तो जैसे ही छोड़ेंगे उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखता है, 0। तो उस हिसाब से वो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन, है ना, लेकिन 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 हर चीज, मान के चलिए कि अगर भगवान ना करे ऐसा हो कि ड्राइवरी करने का नौबत आए ना, कि अगर आप बस ड्राइव कर रहे हो और फिर किसी भी चीज को अगर ऐसे करके छोड़ दिया जाए, पत्थर ही छोड़ दें, बस से ऐसे निकाले हाथ और एक पत्थर गिरा दिए, वो पत्थर का इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा बस, सही बात है, बस चल रहा होगा, है ना? तो अगर बस आगे चल रहा और ऐसे पत्थर गिरा दें,
तो पहले ये बताओ, पत्थर ऐसे गिरेगा, पत्थर ऐसे गिरेगा या पत्थर ऐसे गिरेगा? हम ऐसे बाहर बैठे थे, अच्छे चाय वाय पी रहे थे, और तुमको देखें कि बस ड्राइवर है, वो जा रहा था, तो हम उस पत्थर को देखें, ठीक है, आराम से ग्राउंड में, गार्डन में बैठे हुए थे, तो पत्थर जब हम देखेंगे ग्राउंड में बैठ के, तो पत्थर हमको सीधा ऐसे गिरता हुआ नजर आएगा, पीछे गिरता हुआ नजर आएगा, कि आगे गिरता हुआ नजर आएगा? अच्छा, बोला आगे नहीं गिरेगा। क्या लगता है, मतलब आगे पीछे? आगे गिरेगा पक्का? मतलब कि अगर मान के चलो कि हम बस कर रहे हैं और मेमको मोड़ से बस पार हो रहा था, तो अगर हम मेमको मोड़ पे छोड़ें तो वो एग्जैक्ट मेमको मोड़ पे ही गिरेगा, मेमको मोड़ के पीछे गिरेगा या मेमको मोड़ से थोड़ा आगे गिरेगा? क्या लगता है? कभी पत्थर गिराए नहीं है ना, तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, ऑब्वियसली मतलब अगर नहीं पता हो तो वो आगे ही गिरेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम रुके हुए होते हैं और इस पेन को ऐसे छोड़ेंगे, तो मेरा स्पीड अभी कितना है? 0, तो उस पेन का भी स्पीड 0 होगा। अगर हम दौड़ते हुए इस पेन को छोड़ेंगे तो वो पेन नीचे नहीं गिरेगा, वो पेन ऐसे गिरेगा, आगे जाके पढ़ेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है। तो याद रखना कि एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी जब हम रिलीज करते हैं, तो उसका वेलोसिटी जो उसको रिलीज करता है उसके वेलोसिटी के बराबर होता है। यानी लिखो वहां पर, पहले वो स्टेटमेंट फॉल्स लिखो और एक नया स्टेटमेंट लिखो। लिखो, इफ अ बॉल इज रिलीज्ड, if a ball is released, its initial velocity, its initial velocity is equal to the velocity of the frame, जिस फ्रेम से छोड़ा गया है, at that time, at that time, ठीक है। ठीक है, तो आज के बाद, और वहां क्या सेम लिखा है? स्पीड सेम लिखा है कि वेलोसिटी? वेलोसिटी। इसका मतलब ये है, समझो ध्यान से, आगे जाके पढ़ेंगे कि एरोप्लेन रहेगा, ठीक है, नीचे पानी रहेगा, ठीक है, एक बंदा बेचारा यहाँ डूब रहा होगा और उसको बचाना है और उसको एक लाइफ जैकेट देना है, तो वो लाइफ जैकेट हम प्लेन से कब ड्रॉप करेंगे? ठीक उस आदमी के ऊपर, या उस आदमी के थोड़ा पहले ही, या उसके बाद? पहले ही, है ना। पहले इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे उसका स्पीड v होगा और हम ड्रॉप करेंगे, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? v होगा। किधर? आगे की। यानी जब रिलीज करेंगे तो इसका जो भी वेलोसिटी है इसको मिल जाएगा, ये वेलोसिटी इसको आगे लेके जाएगा और ग्रेविटी उसको किधर खींचेगा? नीचे। तो लास्ट में इसका मोशन कुछ ऐसे होगा। अब जो बेचारा फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा वो आदमी के ऊपर ड्रॉप करेगा यहाँ पे, अगर तो लाइफ जैकेट यहाँ नहीं गिरेगा, उसके थोड़ा आगे जाके गिरेगा। तो आगे जाके एक क्वेश्चन भी फ्रेम होगा कि बताओ कितना दूर पहले हम लाइफ जैकेट ड्रॉप करें ताकि ठीक लाइफ जैकेट उसी के ऊपर गिरेगा। ये सब आएगा क्वेश्चन अभी। अरे नहीं, लाइफ जैकेट वो मिल जाएगा तो बच जाएगा ना बेचारा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखें, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तुमको हर बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। लिखिए, अ हॉट एयर बैलून, गरम हवा वाला बैलून। बैठे हो कोई? ना, हम भी नहीं बैठे। अ हॉट एयर बैलून starts rising upward, starts rising upward, ठीक है। हम 3 क्वेश्चन कराएंगे, तीनों क्वेश्चन का हर चीज अलग अलग होगा, ठीक है। स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको हम ये दिखाएंगे कि खाली क्वेश्चन अलग होता है, चीज एक ही होता है। विथ स्पीड कितना? 20 मीटर पर सेकेंड।
एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, कितने हाइट पे? 60 मीटर कि जब वो बैलून 60 मीटर के हाइट पे था, अ बॉल इज ड्रॉप एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, अ बॉल इज रिलीज्ड, अ बॉल इज रिलीज्ड, ठीक है। यानी वो बैलून जब 60 मीटर के हाइट पे था, एक बॉल को रिलीज कर दिए, तो वो बॉल जमीन पे गिरेगा, ये पक्की बात है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। चलो कुछ कुछ समझदार विद्यार्थी है यहाँ। चलो सबको बनाने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। सबसे पहले कभी भी फिजिक्स का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाया करो, और उस डायग्राम से समझो कि पहले हुआ क्या, बॉल किधर से आया, किधर जाएगा, कहां से किधर गिरेगा। एक सुंदर डायग्राम बनाओ। अब ये नहीं सुंदर का मतलब बॉल बना रहा है हरा नीला पीला, ऐसा नहीं। एक डायग्राम बनाओ अपने रेफरेंस के लिए कि कैसा हो रहा है चीज। उसके बाद उससे आइडिया लो कि हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसे फिजिक्स पे आगे बढ़ो। ये नहीं क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन मिलते ही सोच रहे हो कि कौन फॉर्मूला लगाएं, ऐसे कभी मत सोचना। ठीक है, और इसमें एक गलती सब खत्म। ठीक है, तुम बना लिया कितना? तुम बोला कि वो बोला? दोनों बोला। चलो इसको पहले मेरे को ये बताओ, पहले एक हॉट एयर बैलून पहले किधर जा रहा है? ऊपर। और वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कितने से? 20। तो वो बैलून धीरे 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 ऊपर गया। जब वो 60 मीटर के हाइट पे पहुंचा, वो हॉट एयर बैलून है ना, बना देते हैं, वहां से एक बॉल को हम रिलीज किए, ठीक है, ऐसे छोड़ दिए। तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि जैसे उस बॉल को छोड़े, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जैसे उस बॉल को छोड़े, वो बॉल वहां से, तुम बताओ जी। हाँ, जैसे ही बॉल को छोड़ेंगे, वो बॉल यहां से किधर जाएगा? नीचे गिरेगा। मतलब ये बॉल ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? ऐसे गिरेगा। तुम एक पापा को बोलना एक बार हॉट एयर बैलून में बैठाने, तुम आगे कैसे गिरेगा? तुम ऐसे बॉल छोड़ेगा, आगे कैसे जाएगा वो? चलो एक मिनट। हाँ जी, लास्ट बेंच टोपी मास्टर बता, बॉल कैसे गिरेगा? जैसे बॉल को छोड़ा, बॉल यहां से किधर जाएगा? वो हमको ही पता है सीधा, पर सीधा किधर? थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये सब सोच पा रहे कि वो थोड़ा सा ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि उस समय जहां से हम छोड़ रहे हैं वो बैलून किधर जा रहा था? ऊपर। कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड। और अभी हम एक फैक्ट लिखा है कि किसी भी चीज को रिलीज करते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी वही होता है जो फ्रेम का होता है। तो यानी कि बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। किधर? ऊपर। अब सब कुछ भूल जाओ, बैलून वॉलून सब कुछ, हमको बॉल पे ध्यान देना है। तो अगर बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर होगा तो ये पहले ऊपर जाएगा और फिर किधर आएगा? नीचे।
तो हमको यहां से लेकर यहां तक का टाइम चाहिए, तो तुरंत फटाफट यहां से ऊपर जाने का समय 2 सेकंड, और यहां से वो कितना ऊपर गया होगा 20 मीटर, यू स्क्वायर बाय 2a। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट कितना हो गया 80। डायरेक्ट टाइम लिखेंगे 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 10, आंसर कितना आ गया 4। 4 और 2 कितना हो गया 6। और ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, वो सेम था। इसलिए जो विद्यार्थी तुरंत समझ गया था वो आंसर तुरंत कितना बोल दिया 6 सेकंड। समझ में आया? पक्का समझ, सबको समझ में आया ना? चलिए इसको नोट डाउन कर लो जल्दी, और फिर से हम एक क्वेश्चन देंगे। इस क्वेश्चन में अगर ये ना बोलता कि 60 मीटर पे छोड़े हैं, अगर ये बोलता कि आफ्टर 3 सेकंड्स छोड़े हैं, तो आंसर यही होता कि कुछ और होता? सेम होता, क्योंकि आफ्टर 3 सेकंड्स का मतलब 20 इंटू 3 60, वापस कहां पर होता? यहीं पर होता। तो या तो वो बोल दिया कि 60 मीटर हाइट पे छोड़े, या बोलेगा आफ्टर 3 सेकंड्स छोड़े हैं। ठीक है, सब लोग नोट डाउन किए ये वाला? एक क्वेश्चन आप लिखिए अच्छे से, ठीक है? लिखिए, a hot air balloon starts rising upward with initial velocity 0 and constant acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार जो बैलून ऊपर जा रहा है वो कांस्टेंट जा रहा है या एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है? ठीक है, फुल स्टॉप। आफ्टर 5 seconds a ball is released। वो बॉल वापस ग्राउंड में गिरेगा? हाँ, मतलब ग्राउंड में तो गिरेगा ना पक्का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। अब इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। कोई ज्यादा टफ नहीं है, सारा कंसेप्ट का खेल है। चाहोगे तो तुरंत विद इन 1 मिनट इसका आंसर निकाल सकते हो। और अगर तुम इक्वेशन मोड में गए तो हम ये कंफर्म बता रहे हैं कि मैथ्स में उलझ जाओगे। अगर भरोसा नहीं है तो करके देख लो। सब लोग ट्राई करो, आंसर कुछ भी आए, रूट वूट में आए, सब निकालो। हो गया?
किस किस का आंसर आ गया? चलो बहुत बढ़िया, बाकी लोग ट्राई करो। किराया जी, हाँ हाँ तुम बना रहे दिव्यांशु, इसको पास कर दो तो। चलो बताते हैं। सबसे पहले हॉट एयर बैलून स्टार्ट कितने वेलोसिटी से किया? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और ऊपर एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 2। कितने, तो ये कुछ गया होगा ऊपर, कितने सेकंड का बात है? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में ये जो हॉट एयर बैलून यहां पहुंचा होगा, इसका यहां कुछ वेलोसिटी होगा। वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमको वेलोसिटी चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इस हॉट एयर बैलून के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 2, और कितने सेकंड के बाद? 5। तो वेलोसिटी कितना आ गया? 10। यानी कि ठीक 5 सेकंड पर हॉट एयर बैलून का स्पीड कितना होगा? 10। और उसी समय हम एक बॉल को रिलीज किए। तो मेरे को ये बताओ कि उस समय जैसे ही बॉल को रिलीज किए होंगे, उस बॉल का भी वेलोसिटी ऊपर 10 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मतलब बैलून का 10 भी नीचे लेना है, तो 10 नीचे 2 ऊपर, तो नेट कितना हो गया? 8। तो बैलून तो धंस जाएगा नीचे। जब क्वेश्चन में ये साफ साफ लिख दिया है कि हॉट एयर बैलून कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो फिर उतना दिमाग क्यों लगाना है? ठीक है। अब यहां पर बॉल यहां से वापस ऊपर जाएगा और यहां गिरेगा, तो हमको ये टाइम निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस तो चाहिए होगा। अब ये वाला जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा? तो बैलून इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम भी पता है, तो लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2, 5 का होल स्क्वायर, आंसर कितना आ गया? 25। यानी ठीक 25 मीटर हाइट पे उस हॉट एयर बैलून से एक बॉल छोड़े होंगे, और बॉल का स्पीड कितना है? 10। अब ये क्वेश्चन सिंपल एक कन्वर्ट हो गया कि भाई एक टावर है जिसका हाइट 25 मीटर है, और यहां से एक बॉल को ऊपर फेंके कितने से? 10, और ये ऊपर जाके किधर आएगा? नीचे। अब तुरंत इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। देखो, तुरंत करने का हम तरीका बता रहे हैं, यहां पर तोड़ दिए। सबसे पहले ये बताओ ऊपर जाने का टाइम 1 सेकंड, u बाई ए, और ये डिस्टेंस कितना होगा? u स्क्वायर बाय 2a, कितना आ गया? 5 मीटर। अब मेरे को पता, यहां से लेकर यहां तक का टाइम डायरेक्ट लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 इंटू 25 और 5 कितना हो गया? 30 बाई 10, कितना आ गया? रूट 6। तो इधर हो गया रूट 6 और उधर कितना हो गया? 1। तो टोटल टाइम जो हमको लिखना होगा वो कितना होगा? 1 प्लस रूट 6। तुरंत आएगा। अगर इसी को तुम इक्वेशन मोड में जाओगे, अगर हम इक्वेशन लिखें यहां से लेकर यहां तक, तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को फिर सॉल्व करना होगा, फंस जाओगे।
लेकिन अगर इस मेथड से करेंगे तो तुरंत आंसर आएगा सर। किसी का मैच हुआ 1+√6? चलो बहुत बढ़िया। देखिए पैकेज तुम लोग का कुछ क्वेश्चंस है तो देते हैं। देखो एक क्वेश्चन मिलता जुलता है, अगर बना सको तो बनाओ। ठीक है, हम क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं। सबके पास पैकेज है सबके पास? अगर नहीं होगा तो लिख देंगे हम। पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 35। अगर नहीं होगा तो थोड़ा आसपास शेयर कर लो जी। शेयरिंग इज केयरिंग। पेज 98, 98, क्वेश्चन नंबर 35। आपके पास मात्र 2 मिनट है सर। आप ये टाइम भी फिक्स लेके चलो कि बनाना सिर्फ 2 मिनट में ही है। किसके पास बुक नहीं है? कहाँ? सबके पास आ गया ना? चलो शेयर कर लो जी। लो तुम लोग शेयर कर लो इससे। पेज 98, क्वेश्चन नंबर 35, एग्जैक्ट 2 मिनट। हम टाइमर फिक्स कर देते हैं, मेरे पास भी टाइमर है। कहाँ था टाइमर? ठीक है, एग्जैक्ट 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। और ये क्वेश्चन तुरंत बनाना है। और एक बार बना के ना अपना टाइम भी नोट करो कि हम कितना फास्ट बना रहे हैं। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन वोश्चन लिखने का, डायरेक्ट सॉल्व करो सीधा। अब G10 हमेशा मत लेना, वहां देखो G दिया होगा 9.8, उस हिसाब से करना। आ गया?
चलो बन गया, टाइम तो ओवर हो गया ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक हॉट एयर बैलून है, कितने एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है 4.9। उस क्वेश्चन में एक चीज हम पढ़े, उसमें ये मेंशन ही नहीं किया कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। ये मेंशन है, और ये लिखा भी नहीं कि स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो मान के चलते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। वो मेंशन करना चाहिए था। अच्छा, कितने सेकंड के बाद बोला है, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद यहां का जो वेलोसिटी होगा वो u तो 0 है, तो एक्सेलरेशन है 4.9 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इधर वाला जो डिस्टेंस होगा ये निकल जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4.9 ना, इंटू 2 का होल स्क्वायर 4, 9.8। चलो ये भी 9.8 आ गया। अब क्वेश्चन ये पूछा है इसमें कि बॉल मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा ग्राउंड के हिसाब से ना। तो यहां से हमको पता है, यहां से मैक्सिमम जो ऊपर जाता है वो यू स्क्वायर बाय 2a। तो 9.8 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, 4.9। ऊपर हो गया 4.9 और नीचे हो गया 9.8। तो 9.8 प्लस 4.9 कितना आ रहा है, 14.7। आंसर क्या है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इसमें बताओ, कोई इक्वेशन लिखने का जरूरत है नहीं, कुछ नहीं। अगर तुमको थोड़ा सा भी अगर समझ में आता है तो तुम लोग फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो। अरेंजमेंट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। और हम ये भी बता रहे हैं, जितना अच्छे से वन डायमेंशन पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन ज्यादा नहीं, वो आधे घंटे का चैप्टर है बस। वन डायमेंशन पढ़ लिए, प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा तुरंत, उसमें भी कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड दोनों सेम है कि अलग अलग चीजें, अलग अलग। 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना और 5वां सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना, दोनों का मतलब अलग अलग, ठीक है। पहला का मतलब होता है 0 to 1, दूसरा का मतलब 1 से 2। तो 5वां सेकेंड का मतलब 4 से 5th के बीच, है ना। तो आपको देखो ऐसा कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, ऐसे बुक में दिया रहता है एक फॉर्मूला, nth सेकेंड का फॉर्मूला, पर फालतू का उसको रट के टाइम वेस्ट नहीं करना है। 5th सेकेंड का मतलब है डायरेक्ट 5 सेकेंड का निकालो, 4 सेकेंड का निकालो और दोनों को क्या कर दो, माइनस, ठीक है। जैसे कि एक बहुत इस टाइप का एक फेमस क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एक बॉल को अगर हम यहां से रिलीज कर दें अभी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0, ठीक है। मेरे को ये बताओ, पहला सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में वो जी का वैल्यू अभी जी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू का वैल्यू अगर 0 है तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो पहला सेकंड में हाफ जी इंटू 1 का स्क्वायर, 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, हाफ जी इंटू 2 का होल स्क्वायर,
3 सेकंड में हाफ जी इंटू 3 का होल स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है, पहले इसको लिख लो कहीं, और से देखो कितना तरीके से आपको पूछेगा। पहले इसको नोट डाउन करो, और कैसे बेवकूफ बनाया जाता है वो हम आपको बताते हैं। हेलो, ठीक है, जल्दी आना, लेकिन 7 ही बजे तक है। ठीक ठीक, हाँ, हो गया। क्वेश्चन लिखिए, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हेलो, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज टू 2 सेकेंड इज टू 3 सेकेंड्स इज टू 4 सेकेंड। यानी आपको बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, 4 सेकेंड क्या होगा। तो डायरेक्ट अगर देखोगे 1 सेकंड में कितना किया, 2 सेकंड में कितना किया, तो 1 सेकंड में हाफ जी इंटू 1 स्क्वायर है, 2 सेकंड में कितना, हाफ जी इंटू 2 स्क्वायर। तो अगर इसका रेशियो लेंगे तो क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं 1:4:9:16 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, find the ratio of distance traveled in फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड। अब इसका आंसर बताइए। हाँ, 7:5, उल्टा नहीं बोल रहा है। हाँ, वो मतलब पहला सेकंड में कितना चला, दूसरा सेकंड में कितना चला, तीसरा सेकंड में कितना चला। तो देखो पहला सेकंड में यही चला हाफ जी इंटू 1 स्क्वायर। अच्छा, दूसरा सेकंड का मतलब क्या है, ये 2 सेकंड और 1 सेकंड को माइनस करना होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, दोनों को माइनस करके बताओ तो। लिख सकते हैं हाफ जी इंटू 3 सीधा, ये हाफ जी इंटू 4 होगा, ये हाफ जी इंटू कितना है 1। तो दूसरा सेकंड में इतना ही चला होगा। तीसरा सेकंड का मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा। तो ये हाफ जी इंटू 4 है और यहाँ हाफ जी इंटू 9 है, दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा, हाफ जी इंटू 5 आएगा। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, हाफ जी इंटू कितना 7। तो अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो 1:3:5:7, यानी अब लिखेंगे 1:3:5:7, ऐसे और चलता जाएगा। यानी क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि वहां लिखा क्या है, वो nth सेकंड का रेशियो पूछ रहा है कि टाइम का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन लिखिए, और आपको हम 3 मिनट दिए। ठीक है, अब तुम लोग तैयार हो, अब तुम लोग कोई भी क्वेश्चन फेस कर सकते हो, और हम जो भी क्वेश्चन देंगे, हम जितना पढ़ाए हम उसी से आंसर बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम अब कुछ और टेक्निक बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी हम बताएंगे नहीं, है ना। तो इंग्लिश से ही समझना है, ट्राई भी करना है, और आपके पास 3 मिनट समय भी है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद टाइमर हम स्टार्ट करेंगे। लिखिए, a ball is released from top of a tower
A ball is released from top of a tower. ठीक है. If the ball covers half of the tower, half of the remaining tower, in its last second of its journey, ठीक है. Find the height of the tower. क्वेश्चन लिख लिए सब लोग? चलिए, तो अगर क्वेश्चन लिख लिए हो तो हम टाइमर ऑन करते हैं. मेरा टाइमिंग है कि 3 मिनट के अंदर बना डालो. पता नहीं क्वेश्चन याद है या क्या है. एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में डाटा इतना ही था या कुछ और डाटा था. इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा. बनाइए. और आपके साथ यही स्कैम होगा. स्कैम का मतलब यही है, पढ़ा तो हम सब कुछ देंगे, पर जब जेईई एडवांस जाओगे ना, तो वहाँ आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मिलेगा. हाँ, कुछ इंग्लिश में भी फंसोगे, कुछ चीज. तो इसीलिए सबसे पहले ना एक फिगर बनाओ कि क्या फिगर में बोल रहा है, क्या कर रहा है, और सॉल्व करो. लगाओ, कुछ बुद्धि बुद्धि लगाते रहो. चलिए, 3 मिनट में किसी का आंसर. चलो, कुछ आया. और इस क्वेश्चन को मात्र हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे, और जितना तुम लोग को सिखाया हम उसी से सॉल्व कर देंगे. हाँ, देखते हैं. हमको आंसर याद नहीं है, ये पक्का है कि हमको आंसर याद नहीं है. आया तेरा ना? देखो, क्वेश्चन को पकड़ने का भी थोड़ा तरीका होता है.
और समय चाहिए कि हम बताएं अब? हाँ चल ले लो, समय का कोई दिक्कत नहीं है। कितना? चल बहुत बढ़िया, आंसर आना चाहिए, कुछ भी है। 30 + 20√2। ठीक है, देखते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एडवांस में समय का कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उस समय कितना? 5। देखते हैं। देखो क्वेश्चन में पहले क्या दिया, जैसे हम अगर उसको एज सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें, पहले देखो कि एक टावर है जिसका हाइट वगैरह कुछ नहीं दिया है, और बोला है कि एक बॉल को ड्रॉप किए मतलब एक हमको चीज मिल गया कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। और हमसे वो बोला क्या गया है कि टावर का जो आधा रिमेनिंग पार्ट है वो अपने जर्नी का कितने सेकंड में? लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड का मतलब कितना सेकंड? 1 सेकंड। इंग्लिश में यही होता है ना, इन इट्स लास्ट सेकंड। इन इट्स लास्ट सेकंड का मतलब कितना सेकंड? 1 सेकंड। इसका मतलब हम यहां से एक चीज पकड़ लिए कि इसका जो ये आधा टावर ये कंप्लीट किया वो कितना सेकंड लगा होगा उसको? 1 सेकंड। पहले समझो चीज को कि क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना होता है और समझना कैसे होता है, वो सीखो पहले। यानी कि अगर इसका टोटल हाइट h है तो इसका आधा हाइट h/2 होगा, और लास्ट वाला जो h/2 वो कवर किया वो कितने सेकंड में किया? 1 सेकंड। ठीक है, तो अगर हम टोटल टाइम t मान ले, समझना ध्यान से, और ये अगर 1 सेकंड में किया तो बताओ यहां से लेकर यहां तक कितने सेकंड लगा होगा? t-1। ठीक है, अब हम सिर्फ 2 इक्वेशन लिखेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहां से लेकर पूरा नीचे तक क्या हम लिख सकते हैं t √2h/g? हाँ या ना? एक इक्वेशन हो गया। अननोन मेरे पास यहां कितना है? 2 ही है, t और h। तो हमको कितना इक्वेशन लिखना होगा? 2। एक इक्वेशन लिख दिए। अब हम क्या बोलेंगे कि हमको h/2 कवर करने के लिए नीचे नहीं जाएंगे। नीचे जाने में दिक्कत क्या है कि यहाँ हमको वेलोसिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हम नीचे वाला पार्ट छोड़ दिया, हम ऊपर वाला पार्ट में आए, और हमको फायदा क्या मिला कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो इस वाले पार्ट के लिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि टाइम हो गया t-1, और ऊपर जो हाइट होगा वो h होगा कि h/2 डिवाइडेड बाय g। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2 इक्वेशन, 2 अननोन, सॉल्व कर लो, h आ गया। बात समझे? तो ये जो आंसर हमको पता नहीं, अब इसमें मैथ्स है कुछ, थोड़ा सॉल्व वॉल्व करना, थोड़ा मेहनत करना, आंसर आ जाना चाहिए। हम एक उपाय तुरंत बता दें जल्दी करने के लिए। 1 को हमको क्या चाहिए? टाइम चाहिए कि हाइट चाहिए? 1 को उधर ले जाओ और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, टी क्या हो गया? तो पूरे इक्वेशन में फिर क्या बचेगा? h, और सब रूट में रहेगा। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको घर में ट्राई करना, ऐसा होमवर्क ही ले लो इसको। क्या क्या? जो आने दे, क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े हो? हाँ तो बनने दो, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बनेगा तो क्वाड्रेटिक बनने दो, उसको सॉल्व करो, आंसर तो आएगा ही आएगा कुछ। हेलो हेलो।
हेलो। हाँ ठीक ठीक ठीक, हम बोल देते हैं। हेलो। हाँ सुमन, कहलिए देखी ना कि एकर मिठी के देखी ना मास्टर आइलो बाहरे। तहनी के। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है। हेलो। उसको ना थोड़ा तबीयत खराब था तो उसको शायद डॉक्टर के यहाँ लेके चला गया है, हम भी बाहर ही हैं। ठीक है, तो हम आपको ना सुबह एक बार अपडेट दे देंगे, ठीक है। उसका तबीयत ठीक रहेगा तो कल आ जाइएगा, है ना। समझ में आया ना। चलिए तो छोड़ दें, बहुत गर्मी है ना, हम परेशान हो चुके हैं गर्मी से। ठीक है, मिलता है फिर। और एक काम ये कर सकते हो, जितना हम पढ़ाए ना, ठीक है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। क्यों नहीं करना हम बता रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा है ना जो मिक्सअप है, रिलेटिव रिलेटिव है, कुछ है। तो हम तुम लोग को एक काम ऐसा करेंगे, कुछ डीपीपी हम अलग से दे देंगे। ठीक है, उस डीपीपी में जितना पढ़ा है वही सब रहेगा। ठीक है, देखो हम लोग ये वन डायमेंशन ये सीख जाएंगे, इसके बाद प्रोजेक्टाइल सीख जाएंगे, उसके बाद रिलेटिव, अरेंजमेंट प्रॉब्लम, सब मतलब देखो सब एक के ऊपर एक, मतलब क्या बोल सकते हैं, लिंक है सारा। तुमको वन डायमेंशन अगर समझ में आ गया तो तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन समझने में कुछ देर नहीं होगा। और अगर वन डायमेंशन समझ में नहीं आया यहाँ से, तो यहाँ से लेकर पूरा काइनेमेटिक्स तक बैठे रह जाओगे। इसलिए कभी भी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो, ठीक है, हमको आराम से कॉल करो, मैसेज करो कि सर डाउट है, ये है, हमको दिक्कत है, कुछ भी है। ठीक है, कम से कम मेरे पास बोलने आओ, तो हम क्या कर सकते हैं, तुमको हम कुछ कर सकते हैं। तुम बोलने ही नहीं आओगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, खास करके लड़कियों को बोल रहे हैं, तुम लोग शर्माती बहुत हो, तो अगर दिक्कत है तो तुरंत बोलने आना। ठीक है, लड़का लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, आए ना आए क्या लेना देना। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं जिसको भी दिक्कत होगा आराम से बोलना। और देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, अगर यहाँ से अगर बढ़िया से कमांड ले लिए, पूरा फिजिक्स भर मजा आएगा पढ़ने में। और यहाँ से अगर दिक्कत हुआ तो फिर तुम सोच नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा फिर आगे। और अभी पहला चैप्टर ही है फिजिक्स का, ऐसा करीबन 12-13 चैप्टर पढ़ना है। और जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा आपका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, है ना।